हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल स्टॉक एंड क्रिप्टो पर। आज हम बात करेंगे एवरग्रीन इंडियन स्टॉक्स के बारे में। ऐसे स्टॉक्स जो भले ही मार्केट बुलिश हो या फिर बेरिश हो, मगर ये स्टॉक्स हमेशा रहेंगे प्रॉफिट में और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक्स वन ऑफ द बेस्ट है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से हैं वो स्टॉक्स, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हे गाइस, मैं हूं मोहित लांबा, आप देख रहे हो स्टॉक एंड क्रिप्टो। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फार्मा सेक्टर से, दैट इज इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। यहाँ पे दो बड़े स्टॉक्स है जो सेक्टर लीडर्स है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मेकर्स है। पहला है सन फार्मा लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 809 रुपए के आसपास और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 42% के रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत नाम है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में भी एक्सपोर्ट करती है। इसका मतलब कि कंपनी के फॉरेन रिलेशंस भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की वन ऑफ द प्राइम मैन्युफैक्चरर्स और सेलर है ये कंपनी। फार्मा सेक्टर का दूसरा स्टॉक है सिप्ला, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 923 रुपए के आसपास। ये कंपनी भी इंडिया में बहुत फेमस है। लगभग हर छोटी मोटी बीमारी के लिए सिप्ला मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी के पास 1500 प्रोडक्ट्स से ज्यादा का पोर्टफोलियो है। इट मीन्स दैट दे प्रोड्यूस मोर देन 1500 प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। इंडिया के साथ साथ बाकी देशों में भी कंपनी के ब्रांचेस है, तो इसके भी फॉरेन रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों, इंडियन फार्मा सेक्टर अगले 10 सालों में 3 गुना बढ़ने वाला है। डॉक्टर रेड्डी कंपनी के जो चेयरमैन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाय 2030 इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विल बी अ इंडस्ट्री ऑफ $130 बिलियन। इसी के साथ राकेश झुंझुनवाला सर ने भी ये कहा है कि इन्वेस्ट इन इंडियन फार्मा। और वैसे भी दोस्तों, जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक दवाइयों की जरूरत तो पड़ती होगी, क्योंकि बीमारियां होगी तो दवाइयां तो लगेगी ही। सो दिस बिकम्स द मेन रीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन फार्मा सेक्टर बिकॉज दिस इज एन एवरग्रीन सेक्टर। अब बढ़ते हैं एफएमसीजी सेक्टर की तरफ, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर की तरफ। यहाँ पे 4 बड़ी कंपनीज है और इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में होते हैं। पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 2290 रुपए के आसपास। ब्रांड्स लाइक डव, लक्स, लाइफ बॉय, रेक्सोना, सर्फ एक्सेल, व्हील और ना जाने ऐसे और कितने ब्रांड्स है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर आते हैं। ये सारे ब्रांड्स आपको लगभग हर घर में मिल जाएंगे। तो विद टाइम इसके शेयर प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे ही, क्योंकि ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग यूज करता है और उसकी नेसेसिटी बन चुके हैं। तो जैसे जैसे मार्केट में इसकी डिमांड और बढ़ते जाएगी, शेयर प्राइसेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे ही। दूसरा स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का शेयर प्राइस चल रहा है अराउंड 3500। ब्रिटानिया भी एक बहुत जूनी कंपनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड कंपनी है। बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसे वाइड रेंज ऑफ वैरायटी प्रोडक्ट्स में ये कंपनी प्रोडक्शन करती है। मार्केट में ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड्स है और इनके कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकता है। एफएमसीजी सेक्टर की तीसरी कंपनी है डाबर इंडिया, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है अराउंड 530 रुपए। डाबर इंडिया ये आयुर्वेदा के सेक्टर में वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है। कंपनी 250 से ज्यादा आयुर्वेदिक या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, एक बार फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो आयुर्वेदा की तरफ बढ़ते जा रही है। तो जैसे जैसे मार्केट में आयुर्वेदा की डिमांड और ज्यादा बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आयुर्वेदा से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। और डाबर इंडिया, जैसे कि मैंने कहा कि पूरी दुनिया में आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स बनाने में इनका बहुत ज्यादा नाम है, तो फ्यूचर में इनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी शेयर प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे ही। एफएमसीजी सेक्टर का चौथा और आखिरी स्टॉक है नेस्ले, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 18,400 रुपए के आसपास। मैं जानता हूं कि शेयर प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन ये कंपनी की ग्रोथ और डिमांड मार्केट में दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि नेस्कैफे, मैगी, मिल्कमेड, किटकैट, मिल्की बार एटसेट्रा। दोस्तों, एफएमसीजी ये एक एवरग्रीन सेक्टर है। अब एवरग्रीन क्यों? क्योंकि ये कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट्स हम कॉमन मैन की एक जरूरत बन चुके हैं। विदाउट दैट प्रोडक्ट्स वी कैनॉट लिव। और इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में जो डिमांड है वो एक्सेलेंट है, एक्सेप्शनल है। तो ये स्टॉक्स हमेशा प्रॉफिट्स में ही रहेंगे, क्योंकि लोग इनके प्रोडक्ट्स यूज करना बंद नहीं करेंगे और इनका प्रोडक्शन और बढ़ते जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो शेयर प्राइसेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। नेक्स्ट सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। ये भी एक एवरग्रीन सेक्टर है जो हमेशा चलते ही रहेगा। यहाँ पे 4 बड़े स्टॉक्स है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग स्टॉक्स के अंडर आते हैं। पहला है अपोलो हॉस्पिटल्स, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 4,270 रुपए के आसपास। पिछले एक साल में 64% के रिटर्न्स ये कंपनी ने दिए हैं। दूसरा स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 262 रुपीज के आसपास और पिछले एक साल में इसने भी 59% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। इधर आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि पिछले एक साल में ये दोनों स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कोविड की वजह से जो हेल्थ केयर सेंटर्स है उनकी डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऑटोमेटिकली इनके शेयर प्राइसेस ने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह कोविड ने लोगों की हेल्थ को अफेक्ट किया है,
तो आने वाले सालों में भी हेल्थ केयर सेक्टर्स का काम बढ़ते जाएगा। तो अभी यही अक्लमंदी रहेगी कि हम हेल्थ केयर सेंटर्स और फार्मा सेक्टर में ध्यान दें, इसमें इन्वेस्ट करें तो आने वाले टाइम में हमारे इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगी। हेल्थ केयर सेक्टर का तीसरा स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 2830 रुपये के आसपास। पिछले एक साल में 20% के रिटर्न्स ये कंपनी ने दिए हैं। ये इंडिया की एक लीडिंग लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट कंपनी है जो A to Z हर तरह के ब्लड टेस्ट कराती है। 2015 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और तब से लेके आज तक इन्वेस्टर्स को इसने 215% के रिटर्न्स दिए हैं। तो विद टाइम इसके शेयर प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे क्योंकि ब्लड टेस्ट डे बाय डे इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में गुड प्रॉफिट्स की कैपेबिलिटी रखता है। हेल्थ केयर सेक्टर का आखिरी स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 375 रुपए के आसपास। पिछले एक साल में 127% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है बेस्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के साथ साथ और 17 सिटीज में इनकी सब्सिडियरीज है, जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब etc। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और फ्यूचर में जैसे कि मैंने कहा हेल्थ केयर सेंटर्स का काम बढ़ते ही जाने वाला है। तो इसमें की हुई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल डेफिनेटली होगी। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्टर की तरफ, जो है IT सेक्टर। सब जानते हैं कि टुडेज वर्ल्ड इज अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। डे बाय डे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है और इसमें इंडियन IT सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। तो देख लेते हैं कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जो फ्यूचर में इंडियन IT सेक्टर के किंग होने वाले हैं। पहला है TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 3600 रुपये के आसपास और पिछले एक साल में कंपनी ने 11% के रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा है HCL टेक्नोलॉजीज, करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1075 रुपये के आसपास, पिछले एक साल में 12% के रिटर्न्स दिए हैं। तीसरा है इन्फोसिस, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1670 रुपये के आसपास, पिछले एक साल में 28% के रिटर्न्स दिए हैं। और चौथा है विप्रो, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 540 रुपये के आसपास, पिछले एक साल में 21% के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। ये चारों कंपनी पिछले कई सालों से इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देते आ रही है और साथ ही ये कंपनीज में से 2-3 कंपनीज ने स्प्लिट शेयर भी यूज किया है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि स्प्लिट शेयर क्या होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों इन कंपनीज के बारे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इनके जो लीडर्स है यानी इनके जो मालिक है वो बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड है, जेनरस है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मास्टरमाइंड है। और इन्हीं की मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजीज की वजह से इनकी कंपनीज इतनी ज़्यादा ग्रो कर पाई है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। और दोस्तों IT सेक्टर ये एवरग्रीन सेक्टर है, ये सेक्टर तो कभी बंद नहीं होगा। अगर सब बंद होगा तो भी टेक्नोलॉजी नहीं रुकेगी, टेक्नोलॉजी तो चलती जाएगी। तो इस कंटेक्स्ट में IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना ये बहुत अक्लमंदी की बात होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो में टोटल हमने 4 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जो एवरग्रीन सेक्टर्स है और इनके स्टॉक्स भी देखे जो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस इज़ मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।